अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक डिफिनीशन। इस टॉपिक में हम उन टर्म्स की बेसिक डिफिनीशन अलोंग विद देयर एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो हमारे कमिंग टॉपिक्स में और कमिंग चैप्टर्स में वो टर्म यूज़ होंगी। तो बेसिक डिफिनीशन में सबसे पहले है मैटर। ऑल थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस इन यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी है। मैटर अब क्या है? मैटर इज़ डिफाइंड एज एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जिसका मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे वो मैटर है। आप इस डिफिनीशन को बच्चे काइंडली हाईलाइट करते जाएं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट इज इट्स मास। ये आपके पास मार्कर है बच्चे, इस मार्कर ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और इसका अपना एक स्पेसिफिक मास है, एक वेट है, तो ये मैटर है। और ये मैटर आप इजीली, आपने 6-7 में पढ़ा है, आप इजीली देख सकते हैं, ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। अब ये पेन जो है ये प्लास्टिक से बना है, तो इसमें जितनी भी प्लास्टिक की मिकदार और क्वांटिटी है वो इसका मास है। वी कैन सी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ मैटर से बनी है, बिकॉज दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेसेस। क्योंकि हर चीज़ का अपना मास है और हर चीज़ एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मैटर। अब हम कुछ एग्जाम्पल ऑफ मैटर डिस्कस करते हैं जो डेली लाइफ से हैं। फूड वी ईट, खाना हम खाते हैं वो मैटर है। वाटर वी ड्रिंक, पानी हम पीते हैं वो मैटर है। एयर वी ब्रीथ, सांस हम लेते हैं हवा में, वो मैटर है। तो अगर आप इन एग्जाम्पल से अंदाज़ा लगा दें तो फूड सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, वाटर लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है और एयर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है। यहाँ तक कि मैन हिमसेल्फ इज़ अ मैटर, इंसान खुद भी एक मैटर है। अब हम आते हैं सब्सटेंस की तरफ। आप बच्चे इस डिफिनीशन को हाईलाइट करें। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। मैटर की भी फिर टाइप्स हैं। मैटर की वो फॉर्म जो प्योर हो उसको हम सब्सटेंस कहेंगे, और सब्सटेंस की एग्जांपल क्या है? प्योर वाटर। प्योर वाटर इज द एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स हैज़ एग्जैक्टली द सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़। कहते हैं कि अगर प्योर वाटर आप ले लें तो प्योर वाटर अगर आप पाकिस्तान का यूज़ करें, प्योर वाटर आप अमेरिका का यूज़ करें, प्योर वाटर आप इंडिया का यूज़ करें, तो उसकी कंपोजिशन सेम होगी। मैं इधर लिख रही हूँ H2O। इसका मतलब ये है कि हर जगह का पानी हो, कहीं से भी आप ले लें, उसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम होगा। इसका मतलब यह है कि वाटर की कंपोजिशन और वाटर की प्रॉपर्टीज़ हर जगह सेम होगी रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स। रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स मीन आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से पानी ले लें, यहाँ तक कि आप अपने ही एकेडमीज में FCA का पानी हो, FIA का पानी हो या FSA का पानी हो, तीनों में कंपोजिशन ऑफ वाटर सेम होगी। तीनों के एकेडमीज के पानी में 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम होगा, और प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। प्रॉपर्टीज़ क्या है? वाटर इज़ कलरलेस, वाटर डज नॉट हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम, इट ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वाटर डज नॉट हैव स्पेसिफिक शेप, इट अटेन द शेप ऑफ कंटेनर। तो प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, कहीं की जगह पे कभी पानी हो उसमें वो क्या होगी? एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल एक जैसे होगी। ऑल द मटीरियल में बी क्लासीफाई इनटू प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। इसको फर्दर हम स्केच के ज़रिए देखते हैं बच्चे। आपके पास स्केच क्या है? मैटर। मैटर देखे बेटा, मैटर इज क्लासीफाई इनटू मिक्सचर, मैटर इज क्लासीफाई इनटू प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डज इट हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। कहते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन कांस्टेंट हो सकती है। यस, इट कैन बी कांस्टेंट इफ द सब्सटेंस इज प्योर सब्सटेंस, इफ द मैटर इज प्योर सब्सटेंस, while the answer of this question for mixture is not. Mixtures does not have constant properties and composition. Mixture further classify into heterogeneous mixture, homogeneous mixture. यहाँ पे सिर्फ हम उनके नाम सीख रहे हैं। इन्हीं बातों को, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड को हम अपने कमिंग टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मिक्सचर क्या था? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। इज इट फॉर्म थ्रू आउट?
हाँ, होमोजीनियस में कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है, हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहती। मज़ीद इसका डिटेल इसी चैप्टर में मिक्सचर के टॉपिक में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड। एलिमेंट कैन इट बी सिंप्लीफाई केमिकली? नो, एलिमेंट को आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हाँ, यस फॉर कंपाउंड, कंपाउंड को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब कंपाउंड को आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन थी मैटर की। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एलिमेंट। हमारा एलिमेंट का टॉपिक है व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। अभी हमने पढ़ा, बल्कि स्केच में इधर आप देख सकते हैं, अभी हमने स्केच में देखा कि प्योर सब्सटेंस की एग्जांपल क्या है, एलिमेंट। अब इसी एलिमेंट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप। स्प्लिट अप मीन विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन मीन उसको आप मजीद नहीं तोड़ सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मीन्स। यानी फिजिकल मीन्स हम हाथों से भी उसको नहीं कर सकते, केमिकल्स मीन कि एलिमेंट में हम कोई केमिकल डाल दें और एलिमेंट ब्रेक डाउन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट एक सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस है मैटर का। For example, gold is an element. It can never be converted into any other substance. आपके पास गोल्ड की रिंग्स होती है, एयर रिंग होती है, ब्रेसलेट होती है, तो उनको आप फर्दर उनके एलिमेंट्स को सिंपलर सब्सटेंस में ऑर्डिनरी या केमिकल मीन्स के ज़रिए ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, मेरे पास कुछ और एलिमेंट्स की एग्जाम्पल हैं, ये आप देख सकते हैं बच्चे। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉपर। ये कॉपर वायर है। ये कॉपर वायर जो है इस किस एलिमेंट से बना है? कॉपर एलिमेंट से बना है। और कॉपर एलिमेंट्स इन टर्न किस से बना है? कॉपर एटम से बना है। दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? ये एल्यूमिनियम फॉयल है। एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, ये उसकी फॉयल है, और इस एलिमेंट्स में क्या प्रेजेंट होंगे? चूँकि ये एल्यूमिनियम है तो ये बना होगा एल्यूमिनियम एटम से। थर्ड हमारे पास यहाँ पे आ जाता है आयरन। आयरन में हम एग्जाम्पल लेते हैं नेल की। आयरन में हम एग्जाम्पल लेते हैं नेल की, और नेल हमारे पास ये है, ये आयरन एलिमेंट से बना है, और इस नेल में एक एक हिस्से में कौन से एटम होंगे? आयरन के एटम्स होंगे। नाउ वी कम टू फर्दर एग्जाम्पल्स। गोल्ड इज, ये हमने डिस्कस कर लिया। फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। हर चीज़ के एक बेसिक यूनिट होता है। आपकी बॉडी का बेसिक यूनिट सेल है, और एलिमेंट का बेसिक यूनिट क्या है? एटम है। और एलिमेंट किसकी टाइप है? मैटर की टाइप है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि एटम इज़ द बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स। अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स वाइल रेस्ट हैव बीन आर्टिफिशियली प्रिपेयर इन लेबॉर्ट्री। उसमें से जो नेचुरली कुदरती तौर पर डिस्कवर हुए हैं वो 92 हैं, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया गया है। Now we come to the composition of element. Element are made up of particle, and that particle is called atom. Atom is the smallest particle of an element. It can take part in chemical reaction. जितने भी हमारे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल कम्बिनेशन होती हैं, उसमें मेन जो पार्टिकल है एलिमेंट का, that we call atom. Each element consists of only one kind of atom. For example, मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये कॉपर एलिमेंट है, तो इसके एक एक हिस्से में कॉपर एटम से बना होगा। एक ही किस्म के होंगे, ये नहीं कि ये कॉपर एलिमेंट है, इसके आधे हिस्से में कॉपर के एटम्स हो, आधे हिस्से में गोल्ड के हो और आधे हिस्से में आयरन के हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चूँकि ये कॉपर एलिमेंट पूरा स्ट्रिप है, तो ये पूरी स्ट्रिप कॉपर की किससे बनी होगी? कॉपर एटम से बनी होगी। ये आयरन की कील है, यानी नेल है, तो ये सारा किससे बना होगा? आयरन के एटम से बना होगा। ये आपके पास एल्यूमिनियम की फॉयल है, तो एल्यूमिनियम की सारा जो फॉयल है वो एल्यूमिनियम एटम से बना होगा।
एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर सेम टू ईच अदर। एक एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं बट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नाउ वी कम टू द सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट आइडिया किसने दिया? ये 1814 में बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था, उसने ये सिस्टम सजेस्ट किया फॉर रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स विद सिंबल। ये सिस्टम सजेस्ट क्यों किया गया? देखिए, अब अगर आप इस टेबल में देखें तो टेबल में आपके पास एलिमेंट के नेम है बोरोन, कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बजाय इसके कि हम हर जगह बोरोन को फुल स्पेलिंग के साथ लिखते, कार्बन को फुल स्पेलिंग के साथ लिखते, फ्लोरीन को फुल स्पेलिंग के साथ लिखते, बर्जीलियस ने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी एंड ही सजेस्टेड अ सिस्टम विच इज़ यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स विद सिंबल। तो सिंबल क्या है बच्चे? सिंबल हमारे पास शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट है। बोरॉन फुल नेम है और उसका शॉर्टेस्ट नेम एक अल्फ़ाबेट कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वी कॉल्ड बोरॉन। कार्बन CARBON फुल नेम है, उसका शॉर्टेस्ट नेम C है जो कि कैपिटल अल्फ़ाबेट C से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन कैपिटल अल्फ़ाबेट F से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन कैपिटल अल्फ़ाबेट हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन कैपिटल अल्फ़ाबेट ऑक्सीजन से O से। एंड नाइट्रोजन N से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसमें कुछ केसेस आ जाती हैं। वो केसेस ये हैं कि इन सम केसेस वेयर द फर्स्ट लेटर हैज़ बीन ऑलरेडी यूज देन द इनिशियल letter is capital together with small and other letter from its name are used। कहते हैं कि अब ये तो बच्चे एक ही लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एल्यूमिनियम जिसमें दो अल्फ़ाबेट लेटर्स आते हैं A और L, तो इसमें हम हमेशा फर्स्ट वाले को कैपिटल लेते हैं, फर्स्ट लेटर जो है वो हम कैपिटल लेते हैं और दूसरे को हम क्या लेते हैं, स्मॉल लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम C कैपिटल A स्मॉल, मैग्नीशियम Mg M capital G small। So this is about the elements, that elements are the pure substance of an matter। It cannot be further broken down। Example हमने पढ़ ली, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, बाकायदा मैंने उनको आपके स्ट्रक्चर्स भी दिखा दिए कि किस किस्म के होते हैं। देन वी हैव डिस्कस इन दिस टॉपिक अबाउट सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ये टेबल आपके पास है और इस टेबल का ये है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेबल है। जिस तरह आज आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, इस टेबल को अपने लिए एक चार्ट पे ड्रॉ कर दें, बोल्ड लेटर्स में लिखें और इसी तरह सिंबल्स को भी बोल्ड लेटर्स में लिखें और अपने कमरे के किसी भी हिस्से में लगा दें ताकि आते जाते आप इन एलिमेंट्स के नाम और सिंबल देखें और ये आपको याद हो जाए, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट्स को फिर आगे केमिस्ट्री में आप यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम आपसे डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।